इन साथियों, इस वक्त हम लालगंज बाजार में मौजूद है और जिस तरीके से चुनाव की तारीख करीब आते जा रही है और सारे ही प्रत्याशी बलपूर्वक अपनी रैलियों को निकाल रहे हैं, तो हम लोगों से ज़मीनी स्तर पर ये जानेंगे कि लालगंज का इस वक्त चेयरमैन किसकी सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर लोकप्रियता है और लालगंज के जो जनता है वो चाहती किसको है कि चेयरमैन बने। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार गुप्ता। अच्छा, जैसे यहाँ पर 6 प्रत्याशी खड़े हैं जी 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 चेयरमैनी में, जी। तो सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन सा है कि आपकी अपनी सोच के हिसाब से कि वो चेयरमैन बने तो लालगंज में विकास होगा? देखिए, अशोक सोनकर जी है, बसपा से प्रत्याशी है, मिलनसार है, हर लोगों से मिलते हैं, राजनीतिक करियर उनका बढ़िया है, सिर्फ राजनीति किए, आज तक कोई बिजनेस नहीं किए, समाज के लिए ही समय दिए हैं और उम्मीद है कि इससे बढ़िया समय देंगे और समाज का भला करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। एक भाई साहब और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है महोदय आपका? विनोद कुमार गुप्ता। आपके हिसाब से लालगंज का चेयरमैन कौन होना चाहिए? चेयरमैन जिसके पास भाई एक आपकी अपनी सोच, जिस हिसाब से रैलियां निकल रही हैं आप देख रहे हैं, तो कोई तो एक होगा। अभी तो जनता चुप बैठी हुई है। नहीं, अरे भाई, जनता चुप बैठी है, लेकिन हर इंसान की अपनी एक सोच होती है ना कि ये होता तो बेहतर होता। अब इस समय के हिसाब से पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका चेयरमैन हो तो बढ़िया रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं, हमारे साथ में एक भाई साहब और बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राकेश साहू। राकेश साहू जी। राकेश साहू जी, जिस तरीके से यहाँ पर 6 कैंडिडेट निकले हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सारे लोग ही कह रहे हैं अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं, तो आपके हिसाब से इस लालगंज का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन सा है? इसमें तो अशोक सोनकर जो है बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रहे हैं। यानी अगर वो आते हैं तो विकास होगा, होना ही है, तय है। यानी आपकी भी सोच है कि वो बने? चलिए, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। आपके हिसाब से लालगंज के चेयरमैन कौन होना चाहिए? अभी कुछ बता ना सकते, फिर भी एक सोच। अरे ठीक है, सब चले। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लालगंज के रहवासी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? राम धनी। तो आप लालगंज के रहवासी हैं? हाँ, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ का चेयरमैन? हमारे चेयरमैन यहाँ अशोक नेता। अशोक सोनकर बहुजन वाले कहाँ हैं? वजह? बिरादर हूँ। अच्छा, बिरादर है, तो यानी ऐसा लगता है कि बिरादर आएगा तो विकास करेगा? जरूर करेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बतौली है रमेश यादव। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अशोक सोनकर। चलिए, धन्यवाद। माता जी, आपका शुभ नाम? उषा जायसवाल। उषा जायसवाल जी, आपके हिसाब से लालगंज का कौन चेहरा होना चाहिए चेयरमैन का? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। फिर भी देखिए, आप उम्र भी बड़ी है, माँ समान है, तजुर्बेकार है। मैं पार्टी का प्रचार करूंगी, भाजपा का ही होना चाहिए। जो भी आपकी अपनी सोच। हाँ, भाजपा का ही होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में हम खड़े हैं एक भाई साहब के पास, घड़ी वाले भाई साहब। क्या नाम है आपका? शाहबाज। शाहबाज भाई। शाहबाज भाई, जैसा कि यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में और अभी दिन बहुत ही कम बचे हैं, 2 दिन बचे हैं वोटिंग को, तो आपके हिसाब से यहाँ का लोकप्रिय चेहरा कौन है? अशोक सोनकर। यानी वही अशोक सोनकर जी, बसपा से। अच्छा, यानी वो जीत के आए तो काम होगा। हाँ। चलिए, धन्यवाद। एक सब्जी वाले भाई साहब है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आपके हिसाब, आप लालगंज के रहवासी हैं, आपके हिसाब से यहाँ का चेयरमैन कौन होना चाहिए? किसको बताएंगे सर? अब किसी को तो बताएंगे। किसको बताएं? अभी तो हम अरे, आपकी अपनी कुछ तो सोच होगी। अशोक सोनकर। चलिए, धन्यवाद। आप भी लालगंज के बाबा? चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे बाबा यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशी है। में सबसे अच्छा अशोक कुमार। अशोक सोनकर जो बसपा से हैं। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? चंदूराम एडवोकेट। चलिए, धन्यवाद आपका। एक माता जी बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं। माता जी, क्या नाम है हमार? हाँ, तोहार? बेगम। बेगम। अच्छा, के यहाँ का चेयरमैन होना चाहिए? अशोक सोनकर बहुजन वाले। कहाँ है माता जी? चलो, ये हो जा। अच्छा, चलो ठीक। एक महोदय और खड़े। क्या नाम है आपका चाचा? राकेश कुमार। आपके हिसाब से जैसे इन 6 प्रत्याशियों में
सबसे अच्छा चेहरा कौन सा है चेयरमैन के लायक? अब चेयरमैन के लायक तो सबसे अच्छा विषय भाजपा का है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब 3 का लड़ाई है। किसकी किसकी? शरद, भाजपा, पवन। तो ये तीनों में से कौन आना चाहिए? अब कोई आना, एक तो आएगा, हाँ। तीनों तो नहीं आएंगे। हाँ, भाजपा आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। से यहाँ का चेयरमैन कौन होना चाहिए? किसे बताएं? नहीं, किसी एक को तो बताना पड़ेगा। फुनवा रख दीजिए। किसी एक को तो बताना पड़ेगा कि कौन होगा। सब तो नहीं होंगे, कोई तो आपका चेहरा होगा। कौन? हाँ है। कौन? अब किसको बताएं? अरे नमवा तो बताएंगे। कमल फूल पे देंगे। कमल के फूल पे। चलिए, धन्यवाद। अब्दुल रऊफ चाचा, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ का चेयरमैन? अरे साहब, 4 में लड़ाई है, कौन के किसके नहीं तो बताएं? 4 की लड़ाई है, तो 4 में एक तो कोई जीतेगा। आपकी अपनी सोच, भले से वो जीते या हारे उससे मतलब नहीं है। आपकी अपनी सोच से कौन सा होना चाहिए? कोई भाजपा का शायद चर्चा है क्या ना? अच्छा, चल। अब हमारे साथ में एक समोसे वाले भाई हैं। क्या नाम है आपका? मनीष मदेशिया। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए चेयरमैन? हमारे हिसाब से तो जो अच्छा काम करे वही होगा। अरे जो अच्छा काम करे, पहले जीत के आएगा तब काम करेगा ना। तो किसको जिताएंगे? हम तो कंगेक तरफ से हैं साहब। नाम बताइए। पवन कुमार। पवन कुमार, धन्यवाद। आपके हिसाब से यहाँ का लोकप्रिय चेहरा कौन चेयरमैन का? हो सकता है शरद यादव का निकलने के चांस है दोनों तरफ, क्योंकि पिछली बार काम हम भी कुछ करवाए थे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। सौरभ सिंह। सौरभ भाई, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए चेयरमैन? हमारा तो मानना यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। आप नंदलाल गुप्ता। आपके हिसाब से लालगंज का लोकप्रिय चेयरमैन प्रत्याशी का चेहरा कौन सा है? आपकी क्या सोच है? शरद यादव। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनोद सोनकर। आपके हिसाब से यहाँ का प्रत्याशी कौन होना चाहिए चेयरमैन का? अशोक सोनकर। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा सुरेंद्र। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ का चेयरमैन? कौन है आपकी अपनी सोच, उनका नाम? हाथी। हाथी। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम परमेश मिस्त्री साहब। आपके हिसाब से कौन चेयरमैन होना चाहिए यहाँ? हमारे हिसाब से तो देखिए साहब, अशोक सोनकर जी ठीक है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी है और काम भी। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम बताएं भाई? रमेश टेलर। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अशोक सोनकर। अशोक सोनकर, यानी हाथी। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। आपके हिसाब से कौन चेयरमैन होना चाहिए लालगंज में? अभी फिलहाल सभी कैंडिडेटों को देखते हुए इस फील्ड में शरद यादव जी, भाभी प्रमिला यादव नंबर 1 पे हैं और इस साल का खिताब 5 वर्षों का नाम शरद भैया के नाम पे रहेगा। शरद भैया सिर्फ जातिवाद पे नहीं, विकास के नाम पे वोट पाएंगे और विकास ही जीतेगा। इसीलिए शरद भैया इस बार के भावी प्रत्याशी और भावी चेयरमैन हैं और होंगे, ये हमारी गारंटी। धन्यवाद। आप चेयरमैन जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। आपके हिसाब से लालगंज का चेयरमैन का सबसे नंबर 1 चेहरा जो हो तो बेहतर हो, कौन हो? अशोक सोनकर को होना चाहिए। अच्छा, यानी इस बार अशोक सोनकर। हाँ, अशोक सोनकर। ये बाबा भी यहीं के लालगंज के हैं? हाँ, लालगंज। तो बाबा से पूछा, बाबा आपकी क्या सोच है, कौन होना? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलशन यादव है। गुलशन यादव। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे यहाँ तो शरद यादव नंबर 1 पे चल रहा है। अच्छा, शरद यादव। बाबा, आप तो एकदम मुलायम सिंह यादव की सेम कॉपी कर रहे हैं बोलने में। चलिए, धन्यवाद। अब हमारे साथ में एक भाई साहब और है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ अंसारी है। सैफ भाई, आपके हिसाब से इस वक्त लालगंज का चेयरमैन किसको होना चाहिए? सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? ऐसा है कि यहाँ पे सबसे लोकप्रिय चेहरा अशोक सोनकर जी हैं। अच्छा, सबसे, यानी वो हो तो बेहतर है। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद आपका। इलियास। आपके हिसाब से यहाँ का चेयरमैन कौन होना चाहिए? बस हाथी जीत रही है बस। हाथी जीत रही है। अरे वाह बाबा, क्या बात है, पहले ही से जितवा दिया आप। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है बाबू आपका? जी, हमारा नाम तो वली है। अली। वली वली। आपके हिसाब से यहाँ का कौन होना चाहिए चेयरमैन? देखिए, चेयरमैन होना चाहिए वो तो ठीक है, लड़ाई कमल की और जो है बसपा की चल रही है। और हमारे जो है अशोक सोनकर जी जो है अच्छे प्रत्याशी हैं, तो अब वो तो पता ही चलेगा बाद में, लेकिन अभी लड़ाई तो चल रही है। आपकी अपनी सोच क्या है, कौन हो तो बेहतर है? अगर अशोक सोनकर को मौका दिया जाए तो ठीक बेहतर है। है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। आपकी क्या राय है? अशोक सोनकर। एक भाई साहब और खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नुरशद अहमद। जी, नुरशद अहमद।
आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अशोक चेयरमैन? सोनकर। चलिए धन्यवाद आपका। साथ में कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अबू तालिब अंसारी। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ यहाँ का चेयरमैन? हाथी निकल रहा, अशोक सोनकर भी है। अशोक सोनकर। आपका नाम भाई? मोहम्मद अफरोज। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हाथी जीत रहा है यहाँ से। आप? अब यहाँ से जीतने के बाद जो आएगा उम्मीदवार रही है कि टाउन एरिया का सर सफाई नहीं, होती है। जीतने के बाद तो एक ही आएगा, छह आएगा, में से, है ना? हाँ, लेकिन आएगा। अपनी कुछ सोच होती है ना कि ये सोच वो तो अब बेहतर है। कैसे- हाँ आपकी बेहतर। अपनी कुछ तो सोच होगी। कौन है? अब ऐसे कैसे बताया जाए, नहीं, सभी लोग तो लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है वो जीत अरे रहा है। भाई सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी कुछ व्यक्तिगत तो सोच होगी सोच कि क्या भाजपा है, होगी? सपा है, बसपा है, निर्दलीय है, कोई तो एक होगा कि छह के निर्दलीय में छह। चलेंगे, हाँ? निर्दलीय चलिए। चलिए ठीक है, हम अंदर बात करेंगे। एक बच्चा है, उससे। बेटा आप तो युवा हो, बराबर, और एजुकेटेड भी हो, और युवाओं का विकास के अंदर बहुत बड़ा हाथ रहता है, बराबर। युवा सोच, नई सोच होती है, नई टेक्नोलॉजी। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? लड़ाई तो केवल दो लोग के यहाँ पर है, एक कमल एक हाथी। और हमारा मानना है कि जो हाथी है वो यहाँ पर थोड़ा पल्ला उसका भारी चल रहा है, और वही जो है लालगंज का विकास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा रह चुकी है, तो उससे विकास थोड़ा हम लोग का नहीं हुआ है। और युवाओं का मानना है कि इस बार बसपा ही आए और यहाँ पर लालगंज को उन्नति की ओर ले जाए। चलिए धन्यवाद। आपकी क्या सोच है महाराज? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सोनकर है। अच्छा, आपकी क्या सोच है? सोच यही है कि बसपा ही आएगी। हाथी, यानी इस बार हाथी चिंगाड़ेगी। एकदम। चलिए धन्यवाद। है आपका? जमालुद्दीन। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए चेयरमैन? देखिए, प्रत्याशी अभी सब करीब करीब टक्कर में है। अब एक दिन रह जाएगा तो मालूम देगा कौन। नहीं, आपकी अपनी सोच तो होगी। अपनी सोच तो हम लोग तो जो रखे हैं बताना भी उचित नहीं है। नहीं तो बता गाँव दीजिए। का चुनाव सब नहीं तो लोग अपने आदमी हैं, सत्य बोलने में डर नहीं है। सुनने के बाद लोग नाराज होंगे। सभी लोग तो अपने लोकल चुनाव। चाचा अगर ऐसा देखेंगे तो लोग तो जीने पे भी नाराज होते हैं, मरने पे भी नाराज होते हैं। वैसे हम लोग जो है अशोक सोनकर के साथ हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सज्जाद अहमद। सज्जाद अहमद साहब, इस वक्त लालगंज का चेयरमैन कौन होना चाहिए? आप, जो जीतेंगे वही मेरा चेहरा रहे। यानी कोई भी जीत जाए हाँ, कोई भी जीते। वो आपका चेहरा होगा। चलिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है भैया आपका? सत्यपाल। लालीगंज के रहवासी हो? एकदम भैया, यहाँ खड़ा हो ही जाएगा। अच्छा, यहीं रहते हो? आपके हिसाब से तो आप देखिए रोड पे इतने सालों से धंधा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ज्यादा पढ़ते होंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ का चेयरमैन? इस बार हाथी आएगी। चलिए धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा कि इस वक्त हम लालगंज क्षेत्र में जमीनी स्तर पर देख रहे थे कि लोगों का रुझान किसकी तरफ है। तो किसी ने कहा सपा, किसी ने कहा भाजपा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच जो थी वो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है अशोक सोनकर की। और जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरीके से लोगों ने ये कहा कि वो हो तो बेहतर हो, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अशोक सोनकर सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं, सबसे मजबूत प्रत्याशी जा रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।